आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में टाइप दिमाग खराब करने वाला। क्यों दिमाग खराब करने वाला? अगर केवल आप 2 मिनट रुक जाइएगा इस वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये ऐसा टाइप जो आपको हमेशा दिमाग खराब किया होगा और एकदम भूलते हैं और गलतियां होता है, जबकि आपको आता है फिर भी गलती करते हैं। कौन सा टाइप होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने खूब पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कहीं भी पढ़े तो आप ये पढ़े होंगे कि जब दो वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, यानी जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है। सवाल कह रहा है कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो क्या होता है? कुछ हमारे भाई कहते हैं ऑलवेज लॉस होता है और लॉस बराबर होता है x² 100%, जबकि इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान रहेगा, सेम चेंज रहेगा, तो इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। सुनिए, नो लॉस। ऐसे तो सब जगह पर है, लेकिन हम आज आपको सारी चीजें सिद्ध करके बताएंगे कि काहे को नो प्रॉफिट, काहे को नो लॉस। और जब विक्रय मूल्य समान होगा और सेम चेंज होगा तो ऑलवेज लॉस होगा, और उस समय फार्मूला लगता है x² 100%। हम ये भी आपको बताएंगे कि काहे ये फार्मूला वहां लगता है। ये सारी चीजों को हम सिद्ध करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब बने रहिएगा। क्वेश्चन कैसा होता है, सवाल कैसा पूछा जाता है आपसे, और उसका जवाब कैसे होगा, और आज के बाद पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल पर। आइए दोस्तों, सवाल अपने सामने है। कहता है कि एक व्यापारी 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदता है तथा एक पर उसे 5% का हानि एवं दूसरे पर 5% का लाभ होता है, तो उस पूरे व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ होगा? सुनिएगा, एक व्यापारी जो है 5,000 रुपया प्रति घोड़ा के दर से 2 घोड़ा खरीदा, यानी पहला घोड़ा भी 5,000 में, दूसरा घोड़ा भी 5,000 में, और जब उसे बेच दिया तो उसे एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% का हानि हुआ है। तो इस पूरे व्यापार में पूछा गया है कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। दोस्तों ध्यान देना कि जब भी यहाँ पूछा गया उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, दोनों बात पूछेगा आपसे, लाभ या हानि होगा ऐसा पूछेगा। तो याद रहे, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी पहला घोड़ा का भी क्रय मूल्य 5,000, दूसरा का भी 5,000 ही क्रय मूल्य है। पहला घोड़ा का क्रय मूल्य है रे भैया, पहला घोड़ा का सीपी है 5,000 रुपया और दूसरा घोड़ा का भी सीपी है 5,000 रुपया। एक को 5% लाभ पर बेचा गया है, दूसरा को 5% हानि पर बेचा गया है, दूसरा को 5% हानि पर बेचा गया है। इस व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस इसका आंसर होगा, न लाभ न हानि। क्यों होगा? चलिए इसको चेक करते हैं। क्यों होगा? इसका आंसर जो होगा न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। क्यों होगा उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अरे भाई सिंपल है, पहला 5,000 रुपये का खरीदा गया, दूसरा भी 5,000 का, अब 5% लाभ है। सेम चेंज का मतलब यही होता है, ये अलग अलग चेंजिंग रहता तो लाभ हानि हो सकता था, लाभ भी हो सकता था, हानि भी हो सकता था, देखना पड़ता कौन ज़्यादा हो रहा है कौन कम हो रहा है। ये सेम चेंज इसी को कहते हैं कि जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि, इसी को सेम चेंज कहते हैं। तो पहला पर लाभ हुआ तो लाभ हुआ कितना का, तो जो 5,000 क्रय मूल्य था उसी का न 5%, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा, 5 पचे 25 यानी 250 रुपया, ये कितना आ जाएगा 250 रुपया। हानि भी निकालेंगे तो इसी 5,000 का न 5% हानि हुआ, तो प्रतिशत से 2 जीरो कटा पचे 25, 250 हानि। अरे भाई व्यापार में अगर आपको 250 का लाभ और 250 का हानि होगा तो बताइए व्यापार में न तो आपको लाभ हुआ न हानि हुआ, यानी न लाभ न हानि पूरे व्यापार में कहा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि ये न तो लाभ न तो हानि, ये वाला सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं कि जब लाभ होता है, सॉरी हानि होता है, विक्रय मूल्य समान रहता है तो कैसे होता है। ठीक, चलिए बस भागिएगा नहीं। कि समझे न पवनी तोहर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई निदादा, कि केहू के रोआबल हर बहुत बात नहीं खे, हरुआ के हंसावल बहुत बात होला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए, तो आप समझ गए थे कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है, सेम चेंज होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों होता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। और अब जो हमारा सवाल है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी 2 घड़ी 990 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेचता है तथा उसे एक पर 10% का लाभ एवं दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो बताए कि पूरे व्यापार में उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। इस सवाल में आप देख रहे हैं कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य भी है 990 रुपया, यानी पहला घड़ी बिका है 990 रुपया में, जबकि दूसरा घड़ी का भी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है 990 रुपया ही है। अब देखिए, अब सवाल यह हो गया कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। और सेम चेंज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एक पर 10% का लाभ है और तथा दूसरे पर 10% की हानि, यानी जितना प्रतिशत लाभ उतना ही प्रतिशत हानि। तो भैया ये हो गया सेम चेंज। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एक नोट लिखा था, समझाया था कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। कैसे होगा वो सब बताएंगे। और लॉस का प्रतिशत पूछा जाएगा तो x²/100% लिखिएगा। सुनिएगा x²/100%। x का मतलब है जो प्रतिशत में लाभ या हानि दिया गया है उसको लिखना है। जैसे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, x के जगह हम इस 10 में से किसी भी 10 को रख लीजिए, तो 10 का स्क्वायर 100%। अरे 10 का स्क्वायर ऊपर में भी 100 हुआ, नीचे 100 हुआ प्रतिशत। 100 से 100 एक बार में, यानी 1% का हानि होने वाला है इस व्यापार में। इस व्यापार में उस व्यापारी को केवल 1% का हानि होगा। लेकिन बात ये आती है कि ऐसे तो हम पढ़े हैं, फार्मूला तो हम पहले भी याद कर चुके हैं, लेकिन ये भूल जो जाते हैं कि भैया लॉस होगा कि कब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा कि लॉस से होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। और ये जो लॉस होता है 1% कैसे होता है इसको समझिए। अब सिंपल सी बात ये है कि पहला घड़ी बेचे 990 में और आपने 10% लाभ कमा लिया। लाभ कमा लिया कितना? 10%। तो बताइए, जब हमको विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो क्या उस घड़ी का क्रय मूल्य नहीं पता हो जाएगा? हो जाएगा। देख लीजिए, 10% का मान निकाल लीजिए 1/10। और रुकिए, ये लाभ है ना, तो इसको जोड़िए 10 आए कितना? 11/10। और इसका क्या करना है? हमें उल्टा गुना करना है। जरा मैं इधर लिखता हूँ, सुनिए क्या करना है हमें। अगर हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है पहला का, तो पहला का क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 990 रुपया विक्रय मूल्य है। इसमें जो 10% का लाभ हुआ था, लाभ हुआ है इसीलिए इसको यहाँ 10% का मान 1/10, लाभ है तो जोड़ के 11/10, इसको उलट कर गुना करिए 10/11 से, यानी विक्रय मूल्य में उल्टा गुना होल वैल्यू का तो क्रय मूल्य पता। 11,999 ये हमारा कितना हो जाता है? 900 रुपया। यानी पहला वस्तु
900 रुपया में खरीदा गया था, अब बेचा गया है 990 में, इसलिए 10% लाभ हुआ था इस पर। देखिए ना, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचिएगा तो लाभ होबे करेगा। और दूसरा का देखिए, दूसरा पर तो हानि बोला गया है 10% का। हानि कितना का? 10% का। तो हानि का मतलब कमी होना। 10% का मान 1/10 कमी है तो घटा के रे भाई, नीचा वाला जीव काटू, 10 में से 1 गया 9 और नीचा वाला जीव काटू। इसका भी हम क्रयमूल निकाल लेते हैं। दूसरा का, पहला का क्रयमूल, दूसरा का क्रयमूल हम कैसे ज्ञात कर लें? तो देखिए ये जो 990 में बेचे थे तो 990 विक्रयमूल है, इसमें इसके होल वैल्यू का प्रतिशत लाभ हानि का ही होल वैल्यू निकालना है। इसका उल्टा गुना कर लो 10/9 से, 9 दहाई 90, ये 9 से तो 100 बार में, यानी 1000 रुपया हमारा हो गया। ये कितना हो गया? 1000। यानी 1000 में दूसरा वस्तु खरीदा गया था और 990 में ही बेच दिया गया था, इसीलिए 10% हानि हुआ था। लेकिन बात आता है हमारा पूरे सौदा का। तो पूरे सौदा का आता है तो पूरे सौदे में हमें यह पता करना होगा कि टोटल क्रयमूल कितना, टोटल विक्रयमूल कितना, बस पता चल जाएगा लाभ हानि। तो आइए, पहला वस्तु 900 में खरीदा, पहला घड़ी 900 में, दूसरा 1000 में, तो टोटल सीपी हमारा हो गया, टोटल सीपी 1000 और 900 कितना हो गया? 1000 और 900। यहाँ काटने में मैंने मिस्टेक कर दिया था, 9 से इसको काटे 11 बार में, 11 9 99, तो और 1 0, यानी ये हो जाता हमारा 1100। ठीक है, अब टोटल, अरे टोटल सीपी कितना? 1100 और 900, ये हो गया 2000। 2000 में दोनों वस्तु का क्रयमूल हो गया, 2000 दोनों वस्तु का क्रयमूल। और यहाँ अगर विक्रयमूल निकाल ले, टोटल एसपी निकाल लें तो 990 और 990, इसको जोड़िए, 0 9 9 18 और 9 9 18 1 19, यानी 1980 में दोनों को बेचा गया और दोनों को खरीदा गया था 2000 में। अब खरीदिएगा 2000 में, अब बेचिएगा 1980 में, तब 20 रुपया के तो हानि हो ही जाएगा। अब 20 रुपया के हानि हुआ तो प्रतिशत हानि निकालना है तो क्रयमूल पर ना, अमाउंट का केस है। तब 20 रुपया के हानि कितना पर? 2000 पर। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब सुनिए, यानी ये प्रतिशत में हानि आया, तो अब क्या होगा? 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 और 2 से 2 एक बार में। 1% का हानि हुआ ना, 1% का हानि हुआ। तो अब आप समझ गए हैं कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान होता है और सेम चेंज होता है तो ऑलवेज लॉस क्यों होता है। और लॉस बराबर फार्मूला हम x² बटा 100%। चूँकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इतना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करना है। वहाँ हमें क्या करना है? सिंपल जो हमने आपको बताया, लेकिन ये हम इसलिए बता दिए कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है और ऑलवेज लॉस कब होता है। इसका तो सिंपल सा तरीका था कि जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान और सेम चेंज तो ऑलवेज लॉस, और लॉस बराबर x² बटा 100%। x के जगह हम रख देंगे यहाँ 10 का स्क्वायर, ऊपर में 100, नीचे में हमारा 100 है, इससे कटा एक बार में, यानी 1% का हानि होगा। आपको एग्जाम में बस इतना ही करना है। बात आ गया है समझ में? तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और शेयर कर सकते हैं। नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। इससे होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। और हाँ, ज्योमेट्री का वीडियो रात तक अपलोड होगा, और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।